हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 कविता के अंतर्गत घनानंद कवित्त की शब्दार्थ सहित व्याख्या करेंगे। इसके संपादककर्ता विश्वनाथ मिश्र हैं। उपरोक्त पाठ्यक्रम के अनुसार हमें घनानंद कवित्त का कवित्त संख्या 1 से 30 तक का ही अध्ययन करना है। इस वीडियो में हम कवित्त संख्या 1 से 10 तक की व्याख्या करेंगे। तो आइए उन कवित्त को क्रमशः देखते हैं। लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाय भरी, लसती ललित लोल चख तिरछानी मैं, छवि को सदन गोरो भाल बदन रुचिर, रस निचुरत मीठी मृदु मुस्कानी मैं, दसन दमक फैली हमें मोती माल होती, पियसो लड़की प्रेम पगी बतरानी मैं, आनंद की निधि जगमगती छबीली बाल, अंगनी अनंग रंग ढूरी मुड़ी जानी मैं। लपेटी अर्थात लिपटी हुई या युक्त, भेद भाय अर्थात रहस्यात्मक भाव या गूढ़ भाव, लोल अर्थात चंचल, चख अर्थात चक्षु, वदन अर्थात मुख, दशन अर्थात दांतों की दमक फैलकर हृदय पर मोती की माला का रूप धारण करती है। लड़की अर्थात ललक कर, निधि अर्थात खजाना, बाल अर्थात बाला या प्रेमिका, अनंग अर्थात कामजन्य रंग से मिलकर, ढूरी अर्थात मिलकर, मूड़ी अर्थात मुड़ जाने में या घूम जाने में। प्रेमिका जब अपने चंचल नेत्रों को तिरछे करती है तो वह रमणीय जान पड़ती है। नेत्रों का तिरछापन लाजों से लिपटा रहता है और गूढ़ भावों से भरा होता है। उसमें विविध प्रकार की लज्जा रहस्यमय संकेतों से युक्त होती है। तिरछी चितवनी कुछ संकेत करती रहती है, प्रेम की अनुभूति व्यक्त करती है। उसका गौरव वर्ण मुख सौंदर्य का घर ही है। भाल शोभामय है। जब वह मुस्कुराती है तो उसकी मुस्कुराहट में कोमलता और माधुर्य प्रकट होते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि रस निचुड़ रहा है, टपक रहा है। मुस्कुराने के साथ ही वह बात भी करती है। उसकी बात मुस्कान से युक्त होती है। मुस्कुराते हुए बात करने में दांतों की दमक चमचमाहट ऐसी फैलती है कि जान पड़ता है मानो दंत पंक्ति का प्रकाशमय प्रतिबिंब उसके वक्ष पर मोती की माला हो गया है। वह प्रिय से ललक कर बातें करती है। इसी ललक के कारण उसकी दंत पंक्ति खुलती है और उसका प्रकाश 32 दांतों की मोती की माला दिखता है। वह सौंदर्यमयी बाला आनंद के कोष के रूप में जगमगाती है। इस जगमगाहट की छटा इस समय प्रतीत होती है जब वह मुड़ती है और उसके अंगों में कामजन्य छटा छहरने लगती है। झलकै अति सुंदर आनन गौर, छके दृगु राजत काननी छवै, हंसी बोलनी मैं छवि फूलन की बरसा, उड़ ऊपर जाती है लटलोल कपोल कलोल करे, कलकंठ बनी जल जावली द्वय, अंग अंग तरंग उठै दूती की, परिहै मनोरूप अभय धरे धर चुवै। छके अर्थात यौवन के मद से मस्त, काननी अर्थात कानों को छूकर या कानों तक फैलकर, कपोल अर्थात कपोलों पर, कलोल अर्थात हिलती है, कल अर्थात सुंदर ग्रीवा पर, जलजावली अर्थात 2 समूह की मोतियों की माला, रूप अर्थात सौंदर्य रूपा, धर अर्थात धरा पर या पृथ्वी पर। प्रेमिका का अति सुंदर गौर मुख दीप्ति के प्रकाश से झलक रहा है। उस मुख में यौवन के मद से छके हुए मस्त नेत्र कानों को छूते हुए शोभित हैं। जिस समय उस मुख से वह हंसते हुए बोलती है, उसी समय बोलने में ऐसा जान पड़ता है मानो सौंदर्य के उज्ज्वल वर्ण पुष्पों की वक्ष पर वृष्टि हो रही है। बोलने में उसका शरीर हिलता है, इसलिए कपोलों पर चंचल लटें हिलने लगती है और सुंदर ग्रीवा में शोभित 2 लड़की मोतियों की माला भी हिलने लगती है। प्रत्येक अंग में इस प्रकार हिलने से दीप्ति की लहरें उठने लगती है। दीप्ति की
दीप्ति के इस प्रकार हिलने से ऐसा जान पड़ता है मानो शरीर में लबालब भरा हुआ सौंदर्य पृथ्वी पर चूं ही पड़ेगा। तरंग उठती है मुख की ओर से और दीप्ति की लहर सब अंगों में लहराती जाती है। दीप्ति की लहरें ऐसी स्थिति का आभास देती है मानो उसका शरीर रूपी घट जो सौंदर्य से भरा है, सौंदर्य का कुछ अंश पृथ्वी पर भी गिरा देगा। छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद, त्रिषित चसनी लाल कबदौ दिखाए हो, चटकीलो भेष करे मटकीली भांति सोही, मुरली अधर धरे लटकत आए हो, लोचन ढुराए कछु मृदु मुस्काए ने, भीनी बतियानी लड़काए बतराए हो, बिरह जरत जिय जानी आनी प्राण प्यारे, कृपा निधि आनंद को धन बरसाए हो। मोद अर्थात प्रसन्नता या प्रफुल्लता, चटकीली अर्थात भड़कीली, भांति अर्थात शैली, मटकीली अर्थात चटक मटक वाले ढंग से, लटकत अर्थात मस्ती से झूमते हुए, ढुराए अर्थात हिलाकर या इधर उधर भटकाकर, नेह अर्थात प्रेम से सिक्त, लड़काए अर्थात ललक कर या ललक उपजाकर, आनी अर्थात आकर, कृपा निधि अर्थात कृपा के सागर। यहाँ पूर्वानुराग का वर्णन है, प्रेमानुरुक्त गोपी का कथन है। उसने कृष्ण का जो रूप देखा है वह उसके मन में बस गया है। पूर्वराग की यह अभिलाषा दशा है। वह चाहती है कि श्री कृष्ण मुरली बजाते आएं और उन्हें वह देखें। हे श्री कृष्ण लाल, आप कब पधारेंगे? सौंदर्य के आगार प्रसन्नता से अलंकृत अपना मुख चंद्र इन प्यासे नेत्रों को कब दिखाओगे? भड़कीला वस्त्र धारण किए हुए, चटक मटक के रंग ढंग से युक्त हो, अधर पर बांसुरी रखे मस्ती में झूमते हुए इधर कब आएंगे? केवल आपके दर्शनों और मुरली की बात की ध्वनि का ही अभिलाषा नहीं है, आपसे संलाप करने की भी इच्छा है। आप अपने नेत्र मटकाते हुए कुछ सुकुमारता में सुकुराकर स्नेह सिक्त बातें करके मेरे मन में ललक उपजाकर मुझसे कब बातें करेंगे? केवल बातें ही नहीं, आपकी कृपा मुझे कब प्राप्त होगी? जब आप अपने आप मुझे विरह में जलती जानकर हे प्राण प्रिय करुणा सागर आनंद के बादल से वृष्टि करेंगे। वह मुस्कानी, वह मृदु बतरानी, वह लड़कीली बानी आनी उर्मय आरती है, वह गति लैन और बजावनी ललित बैन, वह हंसी दैन हीरा ते ना टरती है, वह चतुराई सो चिताई चाहिब को की छवि, वह छैलताई ना छिनक बिसरती, आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जू की सुधि सब भातिन सो बेसुधी करती है। लड़कीली अर्थात ललक वाली, अरती अर्थात अड़ती है, अवस्थित हो जाती है, गति अर्थात मस्ती से चलना, वन अर्थात वेणु या बांसुरी, चिताई अर्थात चैतन्य की हुई या जगाई हुई, वाहिबे की अर्थात देखने की, छलताई अर्थात रंगोलापन, निधान अर्थात कोष या खजाना, सुधि अर्थात स्मृति, बेसुधी अर्थात बेहोशी या विस्मृति। प्राण प्रिय सुजान श्री कृष्ण जी की शुद्ध स्मृति सब प्रकार से बेसुध विस्मृति उत्पन्न करती है या बेसुध बेहोश करती रहती है। उनका वह मुस्कुराना, वह कोमलता युक्त बातें करना, उनकी वह ललक वाली टेव आकर हृदय में अड़ती रहती है। उनका यह हाव भाव में चलना, वह सुंदर वेणु वादन और हंसना हृदय से टलता ही नहीं। चतुराई से प्रेरित उनकी वह मेरी ओर देखने की छटा तथा वह छैलापन क्षण भर भी भूलता नहीं, निरंतर ध्यान में चढ़ा रहता है। जा सो प्रीति ताही निठुराई सो निपट नेह, कैसे करी जी की जननी सो जताइए, महानिर्दयी दई कैसे कै जीवाऊं जीव, बेदन की बढ़वारी कहाँ लो दुराइए,
दुख को बखान करीबै को रसना कह होती, ए पै कहूँ बाको मुख देखन ना पाइए, रैन दिन चैन को ना लेस कहूँ पै ये भाग, आपने ही ऐसे दोष का ही धौ लगाइए। निपट अर्थात अत्यधिक, कैसे अर्थात किस प्रकार, जताइए जतलाऊं या बताऊं, दई अर्थात दैव, वेदन अर्थात वेदना या पीड़ा, बढ़वारी अर्थात बढ़ती अधिकता, दुराइए अर्थात छिपाऊं, बखान अर्थात कथन, कै अर्थात यदि या कहीं, ऐपे इतने पर भी, भाग अर्थात भाग्य, काही अर्थात किसे, धौ न जाने। जिस प्रिय से मैंने प्रीति की उसने मुझसे तो बदले में प्रेम नहीं किया, उल्टे उसने निष्ठुरता से अत्यंत प्रेम कर लिया। इस प्रकार जो जलन हृदय में होती है उसे मैं किस प्रकार जताऊं। हे दैव, वह निर्दयी ही नहीं महानिर्दयी है, इसलिए अपने जी को कैसे जिलाऊं। महानिर्दयी अर्थात हिंसक भला कैसे जीने देगा। यदि यह कहा जाए कि वेदना को छिपा रखो तो वह तो निरंतर बढ़ती ही रहती है, बढ़कर शरीर रूपी घट से बाहर हो जाना चाहती है, इसलिए उसे छिपाए रखना भी संभव प्रतीत नहीं होता। छिपाने का भरसक प्रयास किया गया, पर छिपाने से छिपे तब ना मेरे वश की बात नहीं रह गई। वह इतनी अधिक है कि आपसे आप दूसरों को प्रकट हो जाना चाहती है। यदि कोई कहे कि क्या वेदना है, कहकर बताओ तो उसका कथन कैसे किया जाए। वेदना का आधिक्य इतना अधिक है कि जिह्वा ने अपना कार्य करना ही छोड़ दिया है। कहूँ भी तो किस जीव से कहूँ। यदि प्रिय के दर्शन हो जाते तो तृप्ति से किसी प्रकार कुछ काम बनता, पर उस प्रिय को मुख देखने पाऊँ तब ना उनके दर्शन तो मिलते ही नहीं। फल यह है कि रात दिन चैन का लेस मात्र भी नहीं मिलता। कुछ कहना सुनना तभी हो सकता है जब चित्त प्रकृतिश हो, और यहाँ प्रकृतिशय होने का अवसर ही नहीं मिलता। इसमें क्या किसी को दोष दूं। प्रिय को दोष दिया वह भी व्यर्थ ही दिया, अपने भाग्य का ही दोष है। मेरे हिस्से में इस प्रकार वेदना सहना ही वदा है। भोरित सांझ लो कानन और निहारती, बावरी ने कूना हारती। सांझते भोर लो तारिणी ताकि वो तारिणी, सो इक तार न टारती। जो कहूँ भाव तो दिठी पड़े घन आनंद, आसुनी अवसर गारती। मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे, आँखिन के उड़ आरती। भोर अर्थात सवेरा, ना हारती अर्थात थकती नहीं। तारिणी अर्थात तारों का देखना। तारिणी सौ अर्थात पुतलियों से या आँखों से। इकतार अर्थात लगातार या एक रस। ना टारती अर्थात छोड़ती नहीं। भावती अर्थात माने वाला या प्रिय। आंसुनी अर्थात आंसुओं से अवसर खो देती है। सोहन अर्थात सामने। जोहन अर्थात देखने की। आरती अर्थात लालसा। सखी की उक्ति है, सवेरे से सांझ तक वन की ओर जिधर श्री कृष्ण गए हैं वह अनुरागिनी वह पगली देखती रहती है, और इस प्रकार देखते रहने में कुछ भी थकती नहीं, थक कर विरत नहीं होती। यदि इस बीच श्री कृष्ण ना दिखाई पड़े तो वह सांझ से सवेरे तक अपनी आँखों के तारों को निरंतर और एक रस देखती रहती है। उनको देखने से नेत्रों को हटाती नहीं। इस प्रकार वह आँखों में ही रात भी काट देती है। यदि कहीं आनंद के घन प्रिय दिखाई पड़ते हैं तो वह उस अवसर पर आंसू गिराती है। उसके नेत्रों से आनंदातिरेक से आंसू आ जाते हैं। वे आंसू क्या गिरते हैं, उनके रूप में उसका दर्शन का अवसर ही गिर जाता है। आंसुओं की झड़ी के कारण प्रिय दृश्य होने पर भी उसे दिखाई नहीं पड़ते।
उसे देखने का अवसर मिलकर भी नहीं मिलता। इस प्रकार मोहन अर्थात श्री कृष्ण को सामने रूबरू देखने की लालसा उसकी आँखों के हृदय में लगी ही रहती है, उसकी उत्कंठा बनी ही रहती है। भये अति निठुर मिटाए पहचानी डारी, याही दुख में हमें जक लागी हाय हाय है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सूधी, हमें सूल सेलनी सो क्यों हून भुलाए है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो तब, अब जी जारत कहो धौ कौन न्याय है। सुनी है कै नाही यह प्रगट कहावती जू, काहे काहू कल पाए है सो कैसे कल पाए है। यह प्रेमिका की उक्ति है। पत्र या संदेश प्रिय को दिया गया है। उनकी उदासीनता या विमुखता का और अपनी समुखता का कथन है। दूसरे को दुख देने वाला भी दुख पाता है, यह चेतना भी दी गई है। नायिका कहती है कि हे प्रिय, आप निठुर ही नहीं अति निठुर हो गए हैं। मुझे ही भूलना क्या, मेरी पहचान ही मिटा दिया। इस दुख से मुझे हाय हाय की रट लगी है। एक तो ये दुख की जिससे प्रेम किया उसने मेरी पहचान तक को नष्ट कर डाला। दूसरे दुख यह कि हृदय ऐसा बुरा है जो किसी प्रकार वेदना का परित्याग नहीं करता। आप अत्यंत निर्दयी हैं। आपको सुध ही भूल गई। स्मृति की वृत्ति ही आप में नहीं रही। जिसमें स्मृति रहती है वह तो समय पर घटित घटना का स्मरण कर भी सकता है, पर आप में स्मृति ही नहीं रही। पहले भूली हुई स्मृति आए, फिर स्मृति में भूली हुई मैं आऊं, यह असंभव हो गया। इधर मेरी स्थिति यह है कि आपके विरह की वेदना से जो कसक होती है वह किसी प्रकार भी भूलती नहीं, हटती नहीं। यदि उस वेदना को भूलने का यत्न भी करती हूँ तो भी वह दूर हटती नहीं, निरंतर उसकी ओर वृत्ति रहती है। पहले तो संयोगावस्था में मीठी मीठी बातें करके मुझे ठगा और अब वियोगावस्था में जी जलाते हो। अपनी कार्य सिद्धि के अनंतर भी मुझे जला रहे हो। यह कौन सा न्याय है। यह कहावत तो सुना ही होगा कि जो किसी कल पाता है उसे भी चैन नसीब नहीं होता। दूसरे को कष्ट देने वाला कैसे सुख पाएगा। हीन भये जलमीन अधीन कहा कछु मोह अकुलानी समाने, नीर स्नेही को लाए अलंक निराश है कायर त्यागत प्राणे। प्रीति की रीति सु क्यों समुझे, जरमीत के पानी पड़े को प्रमाणे। या मन की जू दशा घन आनंद जीव की जीवनी जान ही जाने। हीन अर्थात जल से हीन होने पर या जल से वियुक्त होकर। मीन अर्थात मछली अधीन या विवश हो जाती है, व्याकुल होती है। कहा अर्थात क्या, कछु अर्थात थोड़ा भी, मेरी आकुलता की समता कर सकता है। नीर अर्थात प्रिय जल को, लाए अर्थात कलंक लगाकर, निराश अर्थात निराश होकर या आशा को त्याग कर या भरोसा छोड़कर, कायर अर्थात डरपोक या प्रेमी में उत्साह बनाए ना रखने वाला, जर अर्थात अचेतन, मीत अर्थात मित्र या प्रिय, पानी अर्थात हाथों में, प्रमाणे अर्थात प्रमाणित करता है या सिद्ध करता है, जू अर्थात जो, जीव की जीवनी अर्थात जी को जिलाने वाली, जान अर्थात सुजान या प्रेयसी। विरहियों की स्थिति के लिए जो मीन का दृष्टांत दिया जाता है उस पर यदि विचार करता हूँ तो स्पष्ट होता है कि जल के घटने पर मीन विवश होकर व्याकुल होता है, पर जैसी व्याकुलता उसे होती है क्या वह थोड़ी भी मेरी आकुलता की बराबरी कर सकती है। उसका स्पष्ट कारण यह है कि वह मीन अपने प्रिय जल को कलंक लगाकर और स्वयं निराश होकर वह कायर अपने प्राण त्याग देता है। मैं तो निराश होता नहीं, कायरों की भांति प्राणों का भी त्याग नहीं करता। वेदना निरंतर सहता हुआ प्रिय के सम्मुख होने की आशा लगाए जीता हूँ। प्रीति की जो वास्तविक रीति है
उसे वह क्या समझे? वह चेतन होकर भी जड़ ही है। वह तो अपने अचेतन प्रिय के हाथों पड़ने, उसके प्रेम में विवश होने भर को प्रमाणित करता है। अपनी क्षमता उसमें कुछ भी नहीं है। यदि होती तो वह प्रिय के हाथों इस प्रकार न पड़ता कि उसके प्रेम की वेदना सहन न करने में अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देता। उसका प्रिय तो उसके मन की स्थिति समझने वाला चेतन प्रिय है नहीं, पर मेरी प्रेयसी मेरे मन की दशा समझने वाली है। इसलिए इस आशा और संभावना में कि प्रिय को प्रमाणित किया जा सकता है, मैं जीता हूँ और मेरी प्रेयसी सुजान मेरे जी को इस प्रकार जलाती रहती है। मीन का प्रिय जड़ है और स्वतः मीन में विरह का कष्ट सहन करने का साहस नहीं। इसलिए यदि प्रेम की मेरी व्याकुलता की उससे तुलना की जाए, जिस मुझ का प्रिय चेतन है और जो साहसपूर्वक वेदना सह रहा है, तो अनुचित है। जड़ ना सही पर चेतन तो प्रभावित किया जा सकता है। यही संभावना मुझे वेदना सहने का सहारा भी देती है और मुझे जलाती भी है। मेरा प्रिय मेरी वेदना समझाने वाला है। मानव प्रेम संबंध मीन प्रेम संबंध से बहुत गूढ़ है। मीत सुजान अनीत करौ जिन हा न होजिए मोही अमोही डीठी कौ और कहूँ नहीं ठौर फिरी दृग रावरे रूप की दोही। एक बिसास की टेक गहे लगी आस रहे बसी प्राण बटोही हो घन आनंद जीवन मूल दई कित प्यासनी मारत मोही। मीत अर्थात मित्र, सुजान अर्थात सुजान या अच्छे जानकार या श्री कृष्ण का विशेषण या घनानंद की प्रेमिका का नाम। अनीत अर्थात अनीति या अन्याय। जिन अर्थात मत या नहीं। हा अर्थात खेद व्यंजक अव्यय। मोही अर्थात मोहित करके। अमोही अर्थात मोह से रहित या प्रेम शून्य व्यक्ति। दृग अर्थात मेरे नेत्रों में। रावरे अर्थात आपके। रूप अर्थात छवि या शोभा। दोही अर्थात दुहाई। एक अर्थात केवल। विश्वास अर्थात विश्वासघात। टेक अर्थात सहारा या आसरा। लगी अर्थात आशा से लगकर आशा लगाए हुए। रहे अर्थात बसे हुए हैं। बटोही अर्थात पथिक या यात्री। घन आनंद अर्थात आनंद के बादल या अत्यंत आनंददायक या प्रिय। जीवन मूल अर्थात जल के भंडार या प्राण के तत्व। दई अर्थात हे दैव। प्यासनी अर्थात प्यासों अनेक प्रकार की प्रेम जन लालसाओं। हे मित्र सुजान, आप मित्र और सुजान होकर जिसके लिए नीति से चलना न्याय करना ही जगत की रीति है, मेरे साथ अनीति ना करें। मोहित करके तो अमोही ना हो, यह कितने खेद की बात है। आपने दर्शन देना भी परित्यक्त कर दिया, पर क्या आप नहीं जानते कि मेरे नेत्रों के लिए अन्यत्र और कोई स्थान नहीं है। ये नेत्र केवल आपको ही देखना चाहते हैं। इन नेत्रों में और किसी के लिए स्थान नहीं रह गया है, क्योंकि इनमें आपके सौंदर्य की दुहाई फिर गई है। मेरे इन नेत्रों में सर्वत्र आपका रूप ही छाया हुआ है। इन नेत्रों के लिए न और कहीं ठिकाने का स्थान रह गया है और न इन नेत्रों में ही और किसी के टिकने का स्थान बच रहा है। फिर भी आपने मेरे साथ विश्वासघात किया, आने की अवधि देकर भी नहीं आए, औरों से प्रेम संबंध जोड़ लिया, तो भी आपके इस विश्वासघात से मैं विश्वास की ही संभावना करके केवल इसी के आश्रय आशा लगाए हुए मेरे पथिक प्राण बसे हुए हैं। प्राणों ने तो अब पथिक का बाना धारण कर लिया है। शरीर से प्रस्थान करने के लिए डेरांडंबर बांध छान लिया है। केवल आपके अविश्वास में भी विश्वास करके ये टिके रह गए हैं। आप जल के भंडार और आनंद के बादल होकर क्यों मुझे प्यासे मार रहे हैं? आप मेरे प्राणों के तत्व आनंददायक होकर प्राणों को क्यों संकट में डाले हुए हैं और क्यों लाल साजन्य वेदना का दुख उन्हें दे रहे हैं?
पहिले घन आनंद सींची सुजान, कहीं बतिया अति प्यार पगी। अब लाए वियोग की लाए बलाए, बढ़ाए बिसास दगनी दगानी दगी। अखियाँ दुखियानी कुवानी पड़ी ना कहूँ लगे, कौन घड़ी सुलगी। मति दौड़ी थकी ना लहे ठिकटौर ठिकटौर, अमोही के मोह मिठा मठगी। पहिले अर्थात संयोगावस्था में घनानंद अर्थात आनंद के बादल, सुजान अर्थात चतुर या प्रेयसी का नाम, लाए अर्थात लगाकर, लाए अर्थात आग, बलाय अर्थात बला या विपत्ति, विश्वास अर्थात विश्वासघात, दगा अर्थात धोखा, दगी अर्थात दागो जलाई, कुबानी अर्थात कुटेब, ना कहूँ अर्थात आँखों को कुछ देखना सुहाता नहीं, घड़ी अर्थात कैसी घड़ी लगी है, कैसा समय आ पड़ा है, दौड़ी अर्थात विचार करने की दौड़ में दौड़ कर विचार करते करते, ठीक अर्थात ठौर ठिकाना, ना लहे अर्थात ठौर ठिकाना नहीं पाते, मोह अर्थात मोह के मिठास से, ठगो अर्थात ठगी हुई। प्रिय ने जो पूर्ण आनंद रूप हैं, जो उन्होंने आनंद की वृष्टि करके और उस वृष्टि के जल से चातुर्यपूर्वक सिक्त करके अत्यंत प्यार से पगी बातें नहीं कही की। संयोगावस्था में उन्होंने मुझे अपने आनंददायक रूप से और अपनी प्रेमपूर्ण वार्ता से परितृप्त किया। अब वियोगावस्था में विरह की आग जलाकर और उस आग के द्वारा कष्ट की वृद्धि करके फिर विश्वासघात के कपट से जलाया। प्रिय के विरह की वेदना अत्यंत कष्टदायिनी है, उस पर उनके विश्वासघाती व्यवहार से और भी कष्ट होता है। यह तो प्रिय की करतूत हुई, उधर दुखिया आँखों को कुटैब ऐसी पीड़ा हुई है कि वे कहीं लगती ही नहीं, उन्हें किसी और को देखना सुहाता नहीं। यह कैसी घड़ी आ लगी है, यह कैसा बुरा समय आ पड़ा कि ना तो प्रिय ही अनुकूल हैं और ना अपनी आँखें ही अपने प्रति ऐसा व्यवहार कर रही है जिससे मुझे कष्ट ना मिले या कष्ट का अनुभव कुछ कम हो। रही वृद्धि बुद्धि, सो वह बेचारी भी विचार मार्ग पर दौड़ लगाते थक गई, पर उसे कहीं ठिकाव का स्थान नहीं मिला। अमोही प्रिय के मोह के मिठास से वह ऐसी ठगी है कि उस मिठास के व्याप्त होने से उसने अपनी सोचने विचारने की वृत्ति ही त्याग दी है।